आईसीसी क्लास 10 के लिए कमर्शियल स्टडीज का सिलेबस ओवरव्यू मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूं। आप सभी को इसका एक्सेस करना है, कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, प्लस सिलेबस का एक ओवरव्यू भी मैं आप सभी को बताऊंगा। फिलहाल आप सभी का स्वागत है आईसीसी थॉट बैन अकेडमी चैनल पर। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। तो सबसे पहले आपको सीआईसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है एवरीवन, ठीक है। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप जाओगे, ओके, तो यहां पर आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा रेगुलेशन एंड सिलेबस में। तो रेगुलेशन एंड सिलेबस में 2025 वाला में आप जाओगे और वहां पर डिफरेंट सब्जेक्ट्स लिस्ट होंगे। उसमें से एक आपका क्या होगा, उसमें से आपका एक आपका लिस्टेड होगा कमर्शियल स्टडीज का, कोड है 63, ठीक है। अब सबसे पहले एम क्या कमर्शियल स्टडीज का, तो देखो, इनेबल स्टूडेंट टू डेवलप अ परसेप्टिव सेंसिटिव क्रिटिकल रिस्पॉन्स टू रोल ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस का एक्यूमेन आपको जगाएगा इन लोकल, ग्लोबल एज वेल एज नेशनल कॉन्टेक्स्ट में। ओके, तो स्टूडेंट को ये बैलेंस करवाता है टू द डिमांड ऑफ सोशल पैरामीटर्स विद इंडिविजुअल एस्पिरेशंस, एंड इट डेवलप स्टूडेंट्स एंड एप्रिसिएशन फॉर द रोल्स ऑफ एंटरप्रेन्योर एज वेल एज द प्रोफेशनल मैनेजर। उसके बाद इट विल डेवलप कोऑपरेटिव एटीट्यूड एंड इट विल प्रोवाइड एन एप्रोप्रिएट बॉडी ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग टू डेवलप बोथ स्किल्स ऑन बेसिस ऑफ स्टडी और वर्क और फॉर बोथ, ठीक है। तो ये चीजें इसका एम हो गया। फिर ये आपका क्लास 9 का मेंशनड है। अब हम क्लास 10 पर आ जाते हैं। तो क्लास 10 पर आपका अगेन आप देखो यहाँ पर मेंशन क्या है, यहाँ पर आपका क्या होने वाला है, देयर विल बी वन रिटन पेपर जिसमें 2 आवर्स का ड्यूरेशन है, इसमें 80 मार्क्स है और इंटरनल असेसमेंट आपका 20 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, सबसे पहला यूनिट आपका स्टेक होल्डर्स इन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या कौन से स्टेक होल्डर होते हैं, एम्प्लॉयर के बारे में है, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, इंटरनल स्टेक होल्डर और उनके बीच में डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद देखो एक्सपेक्टेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स है, ओनर्स एंड मैनेजर्स, फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ एम्प्लॉइज आ गया, क्रेडिटर, सप्लायर, गवर्नमेंट एटसेट्रा, सभी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर, इस टॉपिक पर आ गए, ठीक है। नेक्स्ट आपका यूनिट आप देखो मार्केटिंग एंड सेल्स है। जब मैं इसका टॉपिक वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन लेके आऊंगा, आप सभी देखोगे क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इसमें भी है, ठीक है। तो मार्केटिंग के अंदर है आपके पास डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल्स, प्रोडक्ट एंड सर्विस, प्राइसिंग आ गया, एडवर्टाइजिंग जो भी आप देखते हो, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो एडवर्टाइजिंग के अंदर बहुत सारा एडवर्टाइजिंग है, सोशल एडवर्टाइजिंग, फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी एटसेट्रा, सेल्स प्रमोशन आ गया, मीनिंग एंड टेक्निक्स। फिर आप देखो नेक्स्ट है कंज्यूमर प्रोडक्शन। कोई भी गुड्स आप खरीदते हो उसमें अगर कोई भी इशू होता है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन आपकी हेल्प करता है। इट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, लेटेस्ट आपका 2019 है, उस पर उसके एक्ट के हिसाब से आपके क्या क्या राइट्स है एज अ कंज्यूमर, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्या, ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स, जैसे ई कॉमर्स आजकल बहुत सारे वेबसाइट है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, राइट। तो इंट्रोडक्शन एंड बेनिफिट्स आप देखो यहाँ पर क्या है, ओवर ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ट्रांजेक्शन, ई टेलिंग, ई एडवर्टाइजिंग, ई मार्केटिंग, ई सिक्योरिटी, ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग होता है एवरीवन, एंड इट्स ब्रीफ कंसेप्ट भी आपको जानना है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे, उसके बाद यहां पर आ जाएगा थर्ड यूनिट आपका विच इज फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। तो फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में सबसे पहला कैपिटल एंड रेवेन्यू। तो कैपिटल एंड रेवेन्यू का रिसीट्स आपको बताया जाएगा, ये प्रॉपर मार्केट से रिलेटेड है एवरीवन। फिर फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, यहां पर आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट अकाउंट और उसका बैलेंस शीट के बारे में बताया जाएगा। एंड इट इज, अब देखो लास्ट में क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग ऑफ स्टॉक ओनली उसमें मेंशन है, ठीक है। आप नेक्स्ट देखो यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर फाइनेंस एंड अकाउंटिंग है, इट प्रॉपर्ली कम्स अंडर द कॉमर्स सब्जेक्ट, ठीक है। तो कॉस्ट आ गया, फिर फंडामेंटल कॉस्ट ऑफ कॉस्ट क्लासिफिकेशन, वेरिएबल, फिर आपका बजटिंग आ गया। बजटिंग में क्या बोला गया है, मीनिंग एंड यूटिलिटी ऑफ बजटिंग, और फिर टाइप्स ऑफ बजटिंग एटसेट्रा, इसमें आप पढ़ोगे। फिर सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज आपका आ जाता है सोर्स ऑफ फाइनेंसेस। सोर्स ऑफ फाइनेंस में आपका कैपिटल मार्केट है, फिर सोर्स ऑफ रेजिंग कैपिटल है, आप यहाँ पर देख सकते हो, राइट। तो सोर्स ऑफ रेजिंग कैपिटल में अगेन क्या क्या है, मीनिंग ऑफ शेयर्स, इक्विटी, शेयर्स और डिविडेंड्स, हमारे मैथ्स में भी चैप्टर है, तो वो यहाँ पर उसका एप्लीकेशन आप देख सकते हो। फिर शॉर्ट टर्म के लिए लोन्स है, कमर्शियल बैंक्स द्वारा दिए गए। फाइनली आपका फोर्थ यूनिट आता है विच इज ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब एचआर डिपार्टमेंट होता है एवरीवन। एचआर डिपार्टमेंट हर एक कंपनी में होता है, ठीक है। तो एचआर में आपको क्या देखना है, एचआर में सबसे पहले एचआर का काम क्या होता है, रिक्रूटमेंट करना, ठीक है, पर्सन्स का रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना और उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट में आपका मीनिंग, सोर्सेज, इंटरनल, एक्सटर्नल सभी चीज आ गई, ठीक है। उसके बाद आप देखो नेक्स्ट हमारा सिलेक्शन आ जाता है। सिलेक्शन कैसे होगा, किस बेसिस पर होगा, इंटरव्यू होगा, रिटन टेस्ट होगा, क्या होगा वो यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। फिर आपका ट्रेनिंग है, तो फिर जब ऑनबोर्डिंग कर लिया एम्प्लॉइज का तो फिर उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग दोनों तरीके का होता है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे इसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड ट्रेड यूनियन। तो किसी भी कंपनी में आप जाओ, कोई भी बड़ा फर्म में कंपनी में आप जाओ, वहां पर एम्प्लॉइज का एक यूनियन होता है जो उसको, जो हम बोलते हैं उसको ट्रेड यूनियंस के नाम से, ठीक है। तो
तो इंडस्ट्रियल रिलेशन और ट्रेड यूनियन में आता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आ गया आपका सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी क्या है, कंसेप्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी आप पढ़ोगे तो ये क्या प्रोवाइड किया जाता है, एम्प्लॉयज को प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, पेंशन, ग्रुप इंश्योरेंस, मैटरनिटी बेनिफिट्स, एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम, ठीक है। एक्ट्स आर नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन इसके बारे में एक ब्रीफ जानकारी आपको होना चाहिए। ये सब चीजें एम्प्लॉयज को प्रोवाइड कराई जाती है बिकॉज ऑफ उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना होता है अपने एम्प्लॉयज को, एंड इट इज बाय लॉ, लीगल, ठीक है। उसके बाद आप देखो लॉजिस्टिक्स आ गया आपका 5th यूनिट। लॉजिस्टिक में आप देखो मीनिंग ऑफ लॉजिस्टिक एंड इट्स क्लासिफिकेशन। सबसे पहला लॉजिस्टिक मतलब क्या हुआ, इट इज मोस्टली रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्टेशन में आपको मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देखना है, इसमें लैंड, एयर एंड वाटर, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स सभी के आपको जानने हैं, ठीक है। फिर आपका आ गया वेयर हाउसिंग। अब अमेजॉन फ्लिपकार्ट में जो भी आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, किसी में भी आप जो भी ऑर्डर करते हो, ये सब सामान स्टोर कहाँ पर होता है, इवन जो आपका फूड मटेरियल है, राइट, जो आपके पास मार्केट पर आता है वो स्टोर कहाँ होता है, इट इज स्टोर इन द वेयर हाउस। वेयर हाउस में स्टोर होता है। तो इसका मीनिंग, इंपॉर्टेंस और टाइप्स आपको जानना है। पब्लिक, प्राइवेट होता है, बॉन्डेड मीनिंग या फिर बॉन्डेड होता है, इसका मीनिंग आपको जानना है। नेक्स्ट आपके पास इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस क्यों प्रोवाइड किया जाता है, ताकि आप सुकून से जी सको। तो इसके अंदर आपके पास आता है टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सभी के बारे में आपको जानना है। तो लाइफ इंश्योरेंस, फिर आप जनरल इंश्योरेंस में देखो हेल्थ है, मरीन है। लाइफ इंश्योरेंस को एक फॉर्म है टर्म इंश्योरेंस, ठीक है। तो ये बेसिकली डेथ के बाद आपके फैमिली को प्रोवाइड किया जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस बेसिकली अगर आपको कोई बीमारी हो गई, आपको एडमिट होना पड़ रहा है, बहुत सारे रुपए लग सकते हैं उसमें, तो आपका पैसा बचेगा आप अगर इस इंश्योरेंस को लोगे। तो इसके बारे में जानना भी आप सभी के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट अब आप देखो बैंकिंग। तो बैंकिंग में आपके पास आ गया सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक आपका मीनिंग एंड फंक्शन, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक। इसके बाद आ गया इंटरनेट बैंकिंग, जो आजकल हम सब करते हैं, आप भी करते होगे, राइट। तो मोड्स ऑफ ट्रांसफरिंग क्या हो गया, एनईटी हो गया, नेट बैंकिंग का एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, मोबाइल वॉलेट्स, मीनिंग ओनली आपको जानना है, ज्यादा डीप डाइव इसमें नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट अब आप देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो इन्हीं बैंकिंग के अंदर आप सभी को पता होगा, आपका तो फिलहाल नहीं, बट आपके फादर या फिर आपके बड़े भाई या बहन के पास आपके पास एटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड हो सकते हैं। तो इसका मीनिंग, इसका डिफरेंस, कॉशन टू बी टेकन व्हाइल यूजिंग दिस कार्ड, ये सब आप सभी को पता होना चाहिए। ऑनलाइन फ्रॉड्स आजकल बहुत हो रहे हैं एवरीवन, राइट। नेक्स्ट अब आप देखो फाइनेंशियल फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड होता है, फॉल्स अकाउंटिंग, इंश्योरेंस फ्रॉड भी बहुत होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रॉड, इंटरनेट एंड साइबर फ्रॉड। तो ये सब चीजों से आपको जानो और आप बच सको, इसलिए ये इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए जरूरी है। फिर आप देखो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, 7th यूनिट आपका, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले आपको पता करना है, ईपीए बोलते हैं इसको, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, फीचर्स ऑफ द एक्ट। और फाइनली आपको देखना सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो सीपीसीबी है, उसका फंक्शन क्या है हमारे कंट्री पर, वो कैसे फंक्शन करता है और वो क्या क्या रेगुलेशंस लेके आता है, ठीक है। फिर आपके इंटरनल असेसमेंट हो जाएंगे, जिसमें आपका इवैल्यूएशन होगा। तो इवैल्यूएशन में आपका क्या क्या है, देखो इंटरनल एग्जामिनेशन 10 मार्क्स का है और एक्सटर्नल एग्जामिनर जो आएगा वो भी 10 मार्क्स का है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली बोला क्या गया है, प्रोजेक्ट वर्क इज टू बी इवैल्यूएटेड बाय द सब्जेक्ट टीचर एंड बाय एन एक्सटर्नल एग्जामिनर। इसमें आपको एक प्रोजेक्ट वर्क दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखो ये आपका गिवन है हेड ऑफ द स्कूल, ओके, इट्स द एक्सटर्नल एग्जामिनर इज नॉमिनेटेड बाय हेड ऑफ द स्कूल, जो बाहर से आएगा, एंड नॉट टीचिंग द सेम सब्जेक्ट इन द रेलेवेंट क्लास। तो आपका सेम टीचर तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रोजेक्ट वर्क के ऊपर है, दोनों का 10-10 मार्क्स मिलेगा, 20 मार्क्स का टोटल आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस ओवरव्यू था। मैंने आपको यहाँ पर सिलेबस ओवरव्यू के साथ साथ ऐसे ऐसे इंसाइट्स भी दिए हैं कि आपको बहुत जरूरी चीजें भी पता चली होंगी कमर्शियल स्टडीज से रिलेटेड, राइट। और ये सब चीजें मोस्टली सभी को अवेयर होना चाहिए, ये कॉमन अवेयरनेस है, तो ये सभी चीजें आप सभी को भी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, दिस चैनल। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव, आई एम साइनिंग ऑफ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी हेल्दी एट ऑल ऑफ योर होम्स। और बने रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी अपडेट्स आप सभी के लिए मैं लेके आते रहूं, ठीक है। सो गुड बाय एवरीवन।